हेलो एवरीवन। 9 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आईपीओ के बारे में बात करते हैं और आज हम लोग दो आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एक है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और दूसरा जो आईपीओ है वो है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट। सो सबसे पहले क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, इसका जो सिंबल है वो है क्वाड फ्यूचर। इस नाम से ये जो है ये लिस्ट होगा। सो क्वाड फ्यूचर जो है ये इसका सिंबल है। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो ये स्पेशलिटी केबल्स बनाने का काम करता है। और इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली रिलेटेड है रेलवे सेक्टर से। ये ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है ये वर्क करते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो इंडियन रेलवेज़ के द्वारा बहुत सारा इनोवेटिव वर्क किया जा रहा है। बहुत सारे कंट्रोलिंग सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम पे जो है एक तरह से रिवैम्प मोड में सारी चीज़ें चल रही हैं। रिसेंटली जो है अगर आप देखेंगे तो पूरा जो इंडियन ट्रैक अगर आप देखें तो अराउंड 1 लाख किलोमीटर के आसपास में आपको इंडियन रेलवे ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो कवच सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये बेसिकली इस तरह का सिस्टम है कि अगर किसी ट्रेन के सामने में कुछ ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो वो जो है ट्रेन को में अलर्ट बेसिकली जाता है और उस हिसाब से जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। यानी ट्रेन कॉलिजन्स वगैरह के जो इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं उसमें भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो एनीवेज ये बेसिकली रेलवे में बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो चल रहे हैं उनमें से एक डेवलपमेंट ये है और ये बेसिकली जो है उन पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। सो क्वाड फ्यूचर टेक अभी जो है अगर आप देखेंगे तो ये अपना आईपीओ लेके आए हैं। ये मार्केट से 290 करोड़ जो है 290 करोड़ जो है वो रेज़ करने के लिए आए हुए हैं और ये इंटायरली फ्रेश इशू है। यानी ये इंटायरली जो अमाउंट है वो बेसिकली कंपनी ग्रोथ में बेसिकली जाने वाला है। इसका डेट अगर आप देखेंगे तो ये 7 जनवरी को लाइव हुआ था, आज इसकी क्लोजिंग डेट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी है आज फाइनल डिसीजन बना के अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे 7 से 9 जनवरी जो है इसका टाइमलाइन है। बेसिकली 9 जनवरी आज आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। इसका लिस्टिंग जो है 14 जनवरी को बीएसई एंड एनएसई प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ₹10 का है। प्राइस बैंड की बात करें तो 275 से ₹290 का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। यानी कट ऑफ प्राइस अगर आप देखेंगे तो ₹290 इसका देखने को मिल रहा है। 1 लॉट में 50 शेयर्स होंगे और एक लॉट की कीमत अगर आप देखेंगे तो ₹14,500 आपको देखने को मिलेगी। इस कंपनी का अगर हम कुंडली एनालिसिस करें तो मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो ये एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। 1160 करोड़ इसका मार्केट कैप है और प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 79 के पीई पे चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखेंगे तो 82.4 का है। सो इतने ज़्यादा पीई के नंबर होने के बावजूद भी इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले ये जो है ये लोअर पीई पे कोट कर रहा है और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक में काउंट किया जाएगा। आरओसी, आरओई के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत इम्प्रेसिव नंबर हैं। आरओसी 23% पे हमें देखने को मिल रहा है, आरओई जो है 40% पे हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 27.6% है। अगेन ये भी एक इम्प्रेसिव नंबर है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो ये 2.87 का है, जो कि आप ये इंडिकेट कर रहा है कि कर्ज इस कंपनी पे ज़्यादा है। छोटी कंपनी है बट स्टिल इस पे कर्ज जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। 2.87 टाइम्स कहने का मतलब ये है कि ₹1 अगर खुद की पूंजी लगी हुई है तो 2.87 रुपीज़ जो है किसी बाहर से कर्ज लिया गया है। तो ये सिचुएशन है। एनीवेज़ प्री इश्यू अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग फ़िलहाल जो है वो 93.33% है और ये जो इश्यू रेज़ हो जाएगा तो 290 करोड़ ये मार्केट से रेज़ कर लेंगे, तो उसके बाद में इनका जो स्टेक है वो घट के प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो घट के 70% पे आ जाएगा। अगेन ये नंबर भी बेहतर ही कंसिडर किया जाएगा, चूँकि मोर देन 50% प्रोमोटर होल्डिंग स्टिल वहाँ पे रहेगा। अब हम लोग बात करें कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के डेटा पॉइंट्स के हिसाब से तो ये अट्रैक्टिव नंबर्स के साथ में फ़िलहाल कंपनी जो है वो चल रही है और इस हिसाब से है इसमें डिमांड, मतलब लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर देखने को मिलना चाहिए और ये अगर सब्सक्रिप्शन डेटा से भी क्लियर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक सब्सक्रिप्शन के डेटा अगर देखे जाए तो अराउंड 49 टाइम्स जो है इसमें सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए बिड डाल रखा है। सो इस आईपीओ में
बेसिकली आईपीओ का मिल जाना अपने आप में एक चैलेंज होगा, क्योंकि 49 टाइम्स जो है लोगों ने सब्सक्रिप्शन डाल रखे हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जहाँ पे भी अगर इतना ज़्यादा डिमांड है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उसी हिसाब से जो है काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद रहती है। तो लिस्टिंग के साथ में ये 72% की गेन लगभग ये दिखा रहा होता है, तो मोर देन 70% का गेन फिलहाल ये दिखा रहा है। और इस हिसाब से देखिए तो कट ऑफ प्राइस 290 पे अगर आप देखेंगे तो 210 रुपीज़ के आसपास में प्रीमियम मिलने की उम्मीद रहेगी लिस्टिंग के साथ में। सो ये सारा सिचुएशन है। अ, अ, और इसमें जो है वैसे तो ये नंबर्स के साथ में लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर बना रहेगा, और लिस्टिंग के साथ में 14 जनवरी को जब ये लिस्ट होगा तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोर देन 70% का गेन आपको देखने को मिल जाए। अगेन जीएमपी जो होता है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसको डब्बा मार्केट भी कहा जाता है, ये मैनिपुलेटिव हो सकता है। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, बट एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ये आपको ज़रूर देता है। तो ये सारा सिचुएशन है। आप अपना जो है एनालिसिस कर लें, और आप अपना अच्छी तरह से सोच विचार लें और अपना एनालिसिस कर लें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। यहाँ पे जस्ट हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सारा चीज़ डिस्कस किया है। अब हम लोग दूसरे आईपीओ पे चलते हैं। अगेन जो दूसरा आईपीओ है वो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनबिट, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रोड, हाईवेज़ ये सब बनाने का काम करते हैं। 19 स्टेट्स में फ़िलहाल इनका वर्क चल रहा है, और ये गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ में गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए बेसिकली जो है ये सारा काम कर रहे होते हैं। इसका जो सिंबल होगा वो कैप इनबिट के नाम से होगा, कैप इनबिट। और इस इंफ्रा ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये 1578 करोड़ जो है ये मार्केट से रेज़ करने के लिए आए हुए हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1077 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, और रिमेनिंग 501 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू में जो अमाउंट रेज़ होगा वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ कंपनी को मिलेगा। कंपनी के उसको अपने हिसाब से यूज़ करेगी, या तो वो डेट रिपेमेंट करेगी, या फिर आपका कैपेक्स करेगी, या फिर फर्दर जो है वर्क बेसिकली कंपनी अपने डेवलपमेंटल वर्क में इसको यूज़ कर सकती है। दूसरा जो ऑफर फॉर सेल वाला अमाउंट जो है वो बेसिकली ऑलरेडी जो इसके प्रमोटर्स वगैरह होंगे वो अपने स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रहे होंगे, और वो ये उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएगा। इसकी डेट की बात करें तो अगेन इस आईपीओ का भी जो है आज एंडिंग डेट है। सो आप इसको अच्छे से सोच विचार लेंगे। लिस्टिंग जो है इसका 14 जैन को देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड की बात करें तो 99 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में इसका प्राइस बैंड है, यानी क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये का देखने को मिलेगा। 1 लॉट में 150 शेयर है, और 1 लॉट की कीमत जो है वो 15,000 रुपये है। तो ये सारा जो है ये फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट जो डेट हैं वो फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। आरओसी, आरओई के लेवल इस कंपनी के लिए अगर आप देखेंगे तो 12% आरओसी का लेवल देखने को मिल रहा है। आरओई का लेवल जो है 13% के लगभग में देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी अगेन इसमें हायर साइड में है, 2.72 जो है डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। वैसे ये जो आईपीओ है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो फ़िलहाल है इसमें अगर हम सब्सक्रिप्शन के डेटा वगैरह देखें तो ये बहुत अट्रैक्टिव नंबर नहीं दिखा रहा है। अराउंड अभी तक जो है आज जैसे इसकी क्लोजिंग डेट है और कल तक की इसके अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कुछ इसमें है नहीं, यानी लिस्टिंग के साथ में गेन मिलने की उम्मीद फ़िलहाल इसमें नहीं है। एटलीस्ट डब्बा मार्केट तो यही बता रहा है, हालाँकि डब्बा मार्केट कोई ऑफ़िशियल डेटा नहीं होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन के डेटा अगर आप देखेंगे तो अराउंड 0.54 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन हो रखा है। अगेन अभी भी ये 100% सब्सक्राइब नहीं है, यानी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। सो आज एंड डेट है, तो ये सिचुएशन है। तो बहुत अट्रैक्टिव फ़िलहाल सब्सक्रिप्शन के नंबर नहीं हैं, और जीएमपी भी जो है वो फ़िलहाल ज़ीरो ही इंडिकेट हो रहा है। सो ये 2 आईपीओ के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगेन कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना जो है फर्दर एनालिसिस कर लें, और आप देख लें कि आप इन आईपीओज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे कि आप में किन आईपीओज़ में हैं वो अप्लाई करने जा रहे हैं। कल जो है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस आईपीओ का जो है एंडिंग डेट था। आज जो है ये जो 2 आईपीओ है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट, इन 2 आईपीओज़ का जो है क्लोजिंग डेट है। सो आप देख लें आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आपके क्वेरीज कुछ होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करेंगे। थैंक यू।